यह बात है कुछ सालों पहले की, जब कुछ डाइवर्स अरब सागर में कुछ ढूंढने के लिए पानी में उतरे, तब उन्हें सतह से कई मील नीचे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वह शॉक हो गए। एक विशाल नगरी जिसमें अनेक द्वार थे। यह शहर चारों तरफ से कई लंबी दीवारों से घिरा था, जिसमें कई दरवाजे, मूर्तियां, 3000 साल से भी ज्यादा पुराने बर्तन, तांबे के सिक्के, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर थे। जब कुछ सैंपल लेकर उनकी जांच की गई तो पता चला कि यह नगरी महाभारत पीरियड की है और इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों, यह नगरी थी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। दोस्तों, द्वारका नगरी के अवशेष आज भी अरबियन सी में मौजूद है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। द बैक स्टोरी ऑफ द्वारका। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो इस बात से नाराज होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों को मारने की ठान ली। वे मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंत में यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ ढहने का निर्णय लिया और द्वारका में एक नया नगर बसाया। भगवान श्री कृष्ण ने नगर की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण इस नगर में आकर निवास करने लगे और इस नगरी को द्वारकापुरी नाम दिया गया। द्वारका को शास्त्रों में कुशस्थली भी कहा गया है। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगर समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से विशेषज्ञों ने सर्च के बाद समुद्र के भीतर एक्सकवेशन किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। मरीन आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की लैब्स को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह एक्सकवेशन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठा किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस एक्सकवेशन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुईं। द्वारिका पर अभी रिसर्च 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्षों पूर्व हिम युग की समाप्ति पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। मगर पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप था। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।